वो केस वहाँ। हाँ, एक केस ज़रूर है जो कि पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ख़िलाफ़ है, और एक केस जो है वो है जो सेशन कोर्ट ने फ़ैसला किया उसकी क्रिमिनल केस की अपील, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़रूर पेंडिंग है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन है जिसको हमने इधर चैलेंज किया है, मेरे इल्म में नहीं है कि इसके ख़िलाफ़ कोई केस फाइल हुआ है। इतना ज़रूर है कि मुझे कल मैंने अखबार में ख़बर पड़ी थी कि किसी एडवोकेट ने अज खुद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मैटर जो है उसको रेज़ किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल की है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया है, लेकिन ये इल्म नहीं है मुझे कि कोई इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हम कह रहे हैं उस ऑर्डर को चेलेंज किया। अच्छा भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि चेयरमैन इस वक्त हैं बैरिस्टर गोहर। इमरान खान अगर अहल हो जाते हैं तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को टिकट कौन जारी करेंगे? बैरिस्टर गोहर जारी करेंगे या फिर इमरान खान खुद जो है? देखिए जी, हमने जो अपना सेटअप किया था, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और उसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ उस सवाल के जवाब में। हमने जो इलेक्शन कराया है इंट्रा पार्टी इलेक्शन, वो इसलिए कराया क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर कर दिया कि आप 20 दिन में इलेक्शन कराएं, और उसमें हमने वाज़े तौर पे ये कहा था कि हमारा मकसद ये है कि जब तक तो ये जो नाअहली है जिसको आज हमने चैलेंज किया है, जब तक ये तोशा खाना की नाअहली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन जारी की हुई है, जब तक ये मुअत्तल नहीं होती, जब तक इसको नल एंड वॉइड नहीं करार दिया जाता, तब तक के लिए हमें ये इलेक्शन में किसी और चेयरमैन को इलेक्ट करना है। तो वो चेयरमैन हमने इलेक्ट कर दिया। अब अगर ये नाअहली ख़त्म हो जाती है तो चेयरमैन का इलेक्शन हो सकता है दोबारा हो, और इमरान खान साहब ना सिर्फ वापस चेयरमैन का इलेक्शन लड़ें बल्कि जनरल इलेक्शन भी लड़ सकें। तो ये मकसद है इस पिटिशन का। अभी तक ये जो इलेक्शन कराया है और जो चेयरमैन है वो एक टेम्पररी चेयरमैन की आप उसको एक कंसिडर कर सकते हैं। आप उसको अगर कंसिडर करना चाहें तो एक केयर टेकर सेटअप के तौर पे कंसिडर कर सकते हैं। कानूनी तौर पे तो फुल चेयरमैन है, लेकिन मकसद इसका मैंने आपको बता दिया, मकसद इसका टेम्पररी है। अली भाई ये बताइएगा, सिनेरियो में जो सजा मुअत्तली की सूरत में चेयरमैन पीटीआई जो साबिक हैं वो इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं ले सकेंगे, कानूनी पोजीशन क्या है? जी देखें, जहाँ तक तो मेरी राय है, इस नोटिफिकेशन के बावजूद, क्योंकि ये नोटिफिकेशन बिल्कुल गैर आइनी है, आइन के बरक्स है, ये एक विदाउट जुरिस्डिक्शन नोटिफिकेशन है, तो वो ले तो सकते हैं, वो हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में, और वो अगर उनको रोका जाएगा तो हम उसको चैलेंज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद फिर भी एक नोटिफिकेशन तो है, एक कागजी नोटिफिकेशन तो है, तो उसको चैलेंज करना भी ज़रूरी है, और इसलिए हमने ये चैलेंज किया है ताकि उसको हम साबित कर सकें कि ये वाकई ही कागजी नोटिफिकेशन है, इसके पीछे कानून या इंसाफ नहीं है। अली भाई ये बताइएगा कि हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियाँ जारी कर दी हैं। मुस्लिम लीग नून की जानिब से आए रोज़ किसी ना किसी फोरम पे इन हल्का बंदियों को चैलेंज किया जा रहा है, तो हम क्या समझें कि पीटीआई जो है वो इन हल्का बंदियों पर भरपूर एतमाद का इजहार करिए, क्योंकि आपकी जानिब से किसी हल्का बंदी को चैलेंज नहीं किया गया अभी तक? देखिए जी, हल्का बंदी जो होती है वो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है वो चैलेंज करता है। जो जिस कैंडिडेट को इफ़ेक्ट कर रही है वो चेंज कॉन्स्टिट्यूंसी की, हल्का बंदी की, वो उसको चैलेंज करेगा। ये कोई एक जनरल स्कीम या एक पार्टी इशू नहीं होता, ये कैंडिडेट टू कैंडिडेट इशू होता है। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं अगर वो समझेंगे कि कोई ऐसी हल्का बंदी की गई है जो कि उनके स्पेसिफिक है या कानून के ख़िलाफ़ है, या वो जो इलेक्शन एक्ट में जो तकाज़े हैं उसको पूरा नहीं करती, तो फिर उसको वो चैलेंज करेंगे। तो इसलिए ये कोई पार्टी स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी बेसिस का इशू है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।